अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो स्टिचिंग थोड़ी सी टिप्स हैं। स्टिचिंग टिप्स अबाउट कुर्ती। कुर्ती के लिए कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको रिकमेंड कर देती हूँ। अगर आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएं, हो सकता है जो प्रॉब्लम्स आपकी होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा जो प्रॉब्लम होता है बाज़ लोगों को कि उनकी कंधे की कटिंग अच्छी नहीं होती है, स्लीव की कटिंग अच्छी नहीं होती है, तो वो पहनने में वो अनकंफर्टेबल जो है वो फील करते हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो जो है इसीलिए बनाई है ताकि आप लोगों के लिए अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप लोग भी उसको देखें, और अगर इनमें से कोई मिस्टेक आपसे हो रही है तो आप भी उसको सही करें और फिर देखें कि उसके बाद आपकी शर्ट जो है वो कैसी सिलती है। तो मैं आपको कुछ दो तीन बातें जो हैं वो बताऊंगी, आप उनको ज़रा गौर से समझ लें कि अगर उनमें से कुछ भी मिस्टेक्स आपके साथ हैं तो आप उसको सही करें। सबसे पहली बात यह है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो होती है कंधे की कटिंग। अब जो स्मार्ट लोग हैं उनमें से अगर किसी को ये प्रॉब्लम आ रहा है, बल्कि मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जहाँ पर पहनने के बाद इस एरिया में या स्लीव के एरिया में या इस एरिया में झोल पड़ता है, यानी कि इसमें बल आते हैं पहनने के बाद। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनके लिए आपने दो तीन चीज़ों का ये ख्याल रखना होता है। अगर आप स्मार्ट हैं, आपको अपने तीरे का साइज जो है वो बहुत परफेक्ट लेना पड़ेगा, उसको ज़रा सा भी आपने बड़ा नहीं करना है। उसके बाद आपने ये जो कंधे की लेंथ होती है, कंधे की लेंथ आपने बहुत ध्यान से देखनी होती है कि आपने कंधे की लेंथ को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, बल्कि जो हेल्दी लोग भी हैं वो भी इस चीज़ का ख्याल रखें स्टिचिंग के वक़्त कि वो भी कंधे की लंबाई ज़्यादा ना करें। कंधे की लंबाई ज़्यादा होगी तो चेस्ट से जो शर्ट है वो खिंचने लग जाएगी, और अगर स्मार्ट लोगों की कंधे की लंबाई जो है वो ज़्यादा हो जाएगी तो वो फिर झोल पड़ेगा। तो ये दो तीन चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि नॉर्मल जो कंधे की लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। जब आप शर्ट की कटिंग करते हैं, ज़ाहिरी बात है आप शर्ट को बिल्कुल ऐसे ही बिछाते हैं, और जब आपने कंधे की कटिंग करनी है और आपने इसका ऊपर से मार्जिन भी सिलाई का छोड़ना है, मैंने नेक बनाने के बाद इसकी सिलाई पहले से लगा चुकी हूँ, तो इसका जब आपने मार्जिन भी छोड़ना है और इसको करना है तो कम से कम आप इसकी लेंथ जो है वो 8 इंच ले लें। 8 इंच लेंथ में इसको कट करें। लेंथ में निशान लगा लें 8 इंच पर, फिर तीरे का निशान लगा लें। जो नॉर्मल तीरा होता है इस तरह स्मार्ट लोगों का वो तकरीबन 7 इंच होता है, इससे ज़्यादा बड़ा बिल्कुल भी मत रखें। तीरा आप 7 इंच पे निशान लगाएं और उसके बाद 8 इंच पे निशान लगाएं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कटिंग का निशान लगाकर बता देती हूँ कैसे आपने निशान लगाना है। इस तरह से आपने रखना है और 7 इंच पे मार्क कर लेना है पहले, इस तरह से। फिर 7 इंच से आपने यूं नीचे जाना है और 8 इंच पे निशान लगा लें। बिल्कुल यहाँ से पूरा रखें यूं। अब ये आपकी लेंथ आ गई और ये आपका ऊपर से चौड़ाई का एरिया आ गया। अब आपको इसका कैसे पता चलेगा, इसको आपने अपनी शर्ट के ऊपर इस निशान को इस तरह से लेके आना है, इस तरह से। ये देखें अब कंधे का मार्क जो है वो बन गया है। ये नेक वाली साइड है, इस तरह से। अब आपको ये पता चल गया कि लेंथ जो है वो हमने अपनी 8 इंच पे निशान लगा लिया है। अब 8 इंच पे निशान लगाने के बाद ये जो कॉर्नर बन जाता है जब हम ये वाला निशान लगाते हैं, और इसका जो कॉर्नर आता है उस कॉर्नर को आप कम से कम 1.5 से 2 इंच का गैप रख लें। 2 इंच काफ़ी है अगर आप स्मार्ट हैं। यहाँ से और फिर इसको यहाँ से यूं ले आए। जाहिर बात है जब आपने अपनी चेस्ट का भी चेक करना है, आपका जो साइज होगा वो यहाँ से जो स्मार्ट लोगों का मैं बता रही हूँ वो तकरीबन आप 10 इंच पर निशान लगा लें, काफ़ी होता है इस तरह से। क्योंकि ये जब आप शर्ट की इस तरह से कटिंग करके रखेंगे फिर ये कंधे की कटिंग आ जाएगी और ये साइड की सिलाई का हमने इसका निशान लगा लिया। तो इस तरह से आपने इस चीज़ को, ये भी आपने गैप जो है इसका भी ख्याल रखना है। इस गैप का भी बहुत कंट्रीब्यूशन होता है शर्ट की स्टिचिंग में। तो आपने इसको जब इस तरह से स्टिच कर लेना है, सॉरी कटिंग कर लेना है, लेंथ आपकी बिल्कुल ये देखें कंधा जो है वो इतनी लेंथ में है। अगर आप इसी को बहुत लंबा लेके जाते हैं और सोचते हैं कि हम लोग जो है वो फिटिंग कर लेंगे तो वो फिर आपकी शर्ट ख़राब हो जाती है।
एक चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आपने फ्रंट की कटिंग करना है, अब ये आप देखें कि ये बैक की कटिंग आ गई, अब फ्रंट की थोड़ी सी ज़्यादा जो कटिंग करते हैं आप उसको भी बहुत ज़्यादा मत करें, लेकिन उसको नेक के एरिया से ज़रूर गैप दें, यहाँ से जहाँ आपकी नेक की मुकम्मल आपकी स्टिचिंग आएगी। जितनी भी आप नेक पहनते हैं, ये फॉर एग्जांपल मैंने निशान लगाया है, जितनी भी आप लेंथ की नेक की लेंथ पहनते हैं वहाँ से उसको ज़रूर गैप दें इस तरह से। वो नेक वाला एरिया जब आपका थोड़ा सा खिंचेगा तो फिर वो चुन्नट जो है वो कम पड़ेगी, बल्कि नहीं पड़ेगी। इस तरह से यहाँ से भी तो लेकर आना ही है, यहाँ से तो लाजमी है, लेकिन आप नेक एरिया से भी उसको थोड़ा सा डीप करके फिर कॉर्नर की तरफ लेकर आए। जो स्मार्ट लोग हैं उनके लिए ये मैं बता रही हूँ। और जो हेल्दी हैं वो नेक वाले एरिया से उसको ज़्यादा नहीं खींचें, बल्कि उनकी कमीज़ जो है वो यहाँ से तंग हो जाएगी। एक बात। अब दूसरी बात ये है स्लीव की कटिंग कैसे करनी है। अब इस कंधे को मैंने 9 इंच में लिया है, इस तरह से यूं, ये 9 इंच में था। इसकी जब मैंने कटिंग करनी है, लेंथ आपने अपनी स्लीव की अकॉर्डिंग आपने इसको, जाहिर बात है आपने उसको कटिंग कर लेना है। उसके बाद जो चीज़ आपने ख्याल रखना है जिस चीज़ का, अब मैं वो चीज़ आपको बताने जा रही हूँ जो स्मार्ट लोगों के लिए होता है, जिनके लिए ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर झोल पड़ता है। वो ये ख्याल रखें कि जब उन्होंने ये वाली कटिंग करनी है, आप ये देखें कि ये एरिया जो है ये अगर स्लीव का कंप्लीट होता तो मैंने इसके अंदर जो गैप दिया है वो 4 इंच का दिया है यहाँ। इसकी कटिंग बिल्कुल भी थोड़ी मत करें, 2-2.5 इंच पर नहीं करें। ये आपने इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है। जो स्मार्ट लोग हैं वो अपनी स्लीव की कटिंग की गहराई जो है जब उसको स्टार्ट करती हैं तो उसको कम से कम 4 इंच से ज़रूर करें। फॉर एग्जाम्पल ये स्लीव है, अब मैंने इसकी कटिंग करना है। सबसे पहले कटिंग के वक्त मैंने जब इसकी लेंथ को उतार लेना है, फिर मैंने इसका फ्रंट से देखना है मुझे इसकी खुलाई कितनी चाहिए है, यहाँ से उस पर मैंने निशान लगाना है जितना भी आपने, जितनी भी आपको पसंद है। उसके बाद जो मैंने निशान लगाना है वो यहाँ से लगाना है, इस तरह से। यहाँ से मैंने कंधे की कटिंग को करना है, वहाँ मैंने 4 इंच पे निशान लगाया, इस तरह से। अब लेंथ को मैंने ऊपर से यहाँ से चेक करना है। चेक करने के बाद फिर मैंने यहाँ हल्का सा, अगर आपका मार्जिन थोड़ा सा बच रहा है फिर आपने यहाँ निशान लगाना है। लेकिन अगर आपकी स्लीव की लेंथ मुकम्मल पूरी है और आपने कटिंग जो है बिल्कुल किनारे पे करनी है, तब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें जो है वो सेम, जो आपने ये चीज़ को नोटिस करना है कि आपने यहाँ से इसको 4 इंच का गैप देना है। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता जब इस साइड पर लेकर आऊंगी, इस निशान के साथ मैंने इसको मैच करना है, तो मेरी जो कटिंग है वो कुछ इस तरह से आएगी। अब ये गैप जो है, ये देखें ये कितना गैप आया, नीचे से भी और यहाँ से भी। अब यही स्लीव जब शर्ट के साथ अटैच होगी, ये देखें, तो ये दोनों साइड्स जो हैं हमने यहाँ से भी कटिंग कर रखी होगी और स्लीव की भी कटिंग जो है हमने गहरी ज़रा की होगी, तो वो खिंच जो है, वो झोल जो है वो नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग, ये भी मिस्टेक्स आपसे हो रही थी, अगर आपको कंधे की लेंथ में आप लोगों से मिस्टेक हो रही थी, तो इन चीज़ों को आप फॉलो करें और एक बार ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो हैं वो परफेक्ट स्टिचिंग, ये देखें अब इस तरह से, अगर आपकी कटिंग परफेक्ट हो जाएगी, आप इस तरह से नोट करो, ये हमारा इतना जो है वो हमने गैप दिया है इसको। अब ये कंधा जब खिंच के यहाँ पर आएगा, जब इसकी कटिंग होगी स्लीव की, तो वो झोल नहीं पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको बहुत अच्छे से आज बता पाई हूँ शर्ट की जो भी आपकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो अगर आपको कुछ और भी जानना है तो फिर आप मुझसे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं।